नमस्कार। आज हम बात करेंगे हस्तरेखा में बनने वाले त्रिभुज चिन्ह के बारे में, वो भी सूर्य पर्वत पर। ठीक है, तो सूर्य पर्वत पर त्रिभुज के चिन्ह होना बहुत ही स्पेशल साइन है। यूँ तो अगर कहें तो पूरी हस्तरेखा में त्रिभुज के चिन्ह को बहुत विशेष महत्व दिया गया है, बहुत ही शुभ चिन्ह की श्रेणी में इसको रखा गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है सूर्य पर्वत पर अगर ये बने इसका क्या मीनिंग है, इससे क्या हमको लाभ हैं। तो जो सबसे पहले इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पामिस्ट्री को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार समझ रहे हैं, उनको मैं बता दूं, ये जो उंगली है ये सूर्य की उंगली कहलाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग फिंगर। ठीक है, अब ये उंगली के बीच का जॉइंट और ये उंगली के बीच का जॉइंट इसको नीचे वर्टिकल गिरा देंगे तो जो क्षेत्र बनता है, जो बॉक्स बनता है, ये आपका सूर्य का क्षेत्र है। ठीक है, इस पर जो उभार, जनरली सबका उभार यहाँ पे रहता है मांस का, इसको उभार होने के कारण से इसको सूर्य का पर्वत कहा जाता है पामिस्ट्री की भाषा में। ठीक है ना। अब आपको जो चिन्ह बताऊंगा मैं, त्रिभुज के चिन्ह, वो आपको यहाँ पे देखना है। अगर आपके हाथ में यहाँ पे चिन्ह है, आपको क्या लाभ होंगे आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके लाभ और हानि के बारे में बात करने से पहले हमको पता होनी चाहिए कि संरचना होनी कैसी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए, कि किस जो हमको समझना है कि ये हमको प्रॉपर तरीके से चिन्ह है। जैसे ये होता है प्रॉपर तरीके से त्रिभुज, यानी कि तीनों भुजा में कहीं पे भी टूट नहीं होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या कहीं पे भी टूट नहीं होना चाहिए, कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए। कभी कभी किसी लोगों का ऐसा देखने को मिलता है ना, यहाँ से यहाँ बना और यहाँ पे थोड़ा सा बच गया वो, लेकिन इसको भी त्रिभुज समझ रहे हैं, तो नहीं, इसको आपको फल नहीं मिलेगा, बल्कि हो सकता है आपको इसके नेगेटिव फल में मिल जाएँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसको पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं, इसको त्रिभुज आपको कंसिडर नहीं करना है। वैसे ही अगर आपको ऐसा बनता हुआ दिखाई दे कि ये दो रेखा तो अच्छी एक समान मोटाई वाली रेखा से है और तीसरी रेखा बहुत ही हिलती ऐसे करके जाके हिल डुल के जाके ज्वाइंट हो रही है, तो भी आपका त्रिभुज नहीं है। ठीक है, और आके आपको एक और मिले कि अब यहाँ पे है और ये तीसरी वाली रेखा जो है बहुत ज़्यादा एकदम गाढ़ी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तीसरी वाली, और ऐसा बना तो भी आपका ये त्रिभुज नहीं है। ठीक है, जो साइन होगा एकदम बैलेंस होगा, तीनों रेखाएं बराबर होंगी। 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन अगर 19-20 से ज़्यादा का फ़र्क है तो फिर वो आपको त्रिभुज के रूप में कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो पहले त्रिभुज के बारे में बताने से पहले आपको अब एक कंडीशन बता दिया मैंने, ऐसा होना चाहिए। अब कुछ और बात करते हैं। त्रिभुज के चिन्ह यहाँ पे दो तरीके से बन सकता है। पहला ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, दूसरा ऐसा बन सकता है। सूर्य की रेखा है और सूर्य की रेखा में ऐसा बन गया, ये भी त्रिभुज है ना। तो त्रिभुज दो टाइप का बना, एक आपका संलग्न त्रिभुज है और एक आपका स्वतंत्र त्रिभुज है। स्वतंत्र त्रिभुज कहने का मतलब जो सूर्य की रेखा पे ना बने, एक स्वतंत्र रूप से इंडिविजुअल वो वहाँ पे प्लेस्ड हो, उसको हम बोलेंगे स्वतंत्र। और अगर सूर्य की रेखा पे बन रही है, इसको बोलेंगे हम संलग्न त्रिभुज। दोनों के फल में अंतर है क्या? बिल्कुल अंतर है। अगर ये स्वतंत्र मिला आपको तो ये आपको 200% रिजल्ट देगा, और ऐसा है तो आपको 100% रिजल्ट देगा। दोनों अच्छे हैं, दोनों शुभ कंडीशन है, लेकिन स्वतंत्र त्रिभुज का होना अति श्रेष्ठ कहा जाता है। और इसकी श्रेष्ठता तब और बढ़ जाती है जब आपको यहाँ पे सूर्य की रेखा मिले और सूर्य की रेखा के बाजू में आपको ट्रायंगल मिल जाए। स्वतंत्र ट्रायंगल भी है और सूर्य रेखा भी है, तो फिर कहना ही नहीं है। ऐसे लोग विशेष रूप से ख्याति प्राप्त करते हैं जीवन में, बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, अब क्या क्या इनका नेचर होगा, नेचर पे बात करते हैं पहले। ये त्रिभुज चिन्ह आदमी के अंदर में क्या क्या नेचर भर देता है, बाकी आपको हाथ देखने की ज़रूरत नहीं है, खाली ये साइन देख के ही आप उसके नेचर के बारे में इतना ज़रूर जान जाएंगे। पहला देखो नेचर वाइज, ऐसे लोग बड़े धार्मिक होते हैं। ठीक है, जिस भी धर्म के मानने वाले होंगे उस धर्म में बहुत अच्छा ये विश्वास करते हैं, धर्म की इज्जत करते हैं, परोपकारी होते हैं, दूसरों के ऊपर में उपकार करना, दूसरों की दर्द दुख तकलीफ़ को देखना, सहना, सुनना, महसूस करना, ये जो चीज़ें हैं इनके अंदर में होती हैं। ठीक है, ऐसे लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, क्योंकि ज्ञान कूट कूट के भरता है इन लोग के पास में। ठीक है, और इनको बहुत अच्छी चीज़ क्या होती है, जनरली सूर्य हम अभिमान के साइड में देखते हैं या स्वाभिमान के साइड में देखते हैं ना हम लोग, फिर भी देखो यहाँ ट्रायंगल होने के कारण से उसको अपने ज्ञान का बिल्कुल घमंड नहीं होता, बहुत सिंप्लिसिटी होती है अपने व्यवहार में। ज्ञानी होने के बाद भी उनको अपने ज्ञान पे बिल्कुल घमंड नहीं होता है। ऐसा आपको ये लोग का आपको स्वभाव देखने को मिलेगा। ऐसे लोग बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं, देवगुणी होते हैं। ठीक है, ये ऐसा होगा। और एक और चीज़ जो इनके स्वभाव में आपको देखने को मिलेगा, बड़े ही
इनके चेहरे पे ही, इनकी वाणी पे, इनके स्वभाव पे आपको तेज महसूस होगा। सूर्य है ना, सूर्य अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। तो ओझा, इनके जो ओझ है, इनके वाणी पे, इनके चेहरे पे, इनके व्यक्तित्व पे असर आपको ज़रूर दिखाएगा। ऐसे लोग आपको, बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के इंसान भी ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया नेचर वाइज, ये आपको मिलना ही मिलना है, ये गुण उसके अंदर में आना ही आना है। अब कुछ और बात करते हैं जो खास बनाता है इस चिन्हों को। ठीक है, देखिए मान लेते हैं ये कोई कलाकार है, कोई ये कलाकार है, उसके में अगर स्वतंत्र त्रिभुज बना है या संलग्न त्रिभुज बना है, संलग्न में थोड़ा फल कम, स्वतंत्र में फल दुगना, ऐसा आपको मान के चलना है। ठीक है, मैं हर कंडीशन पे ये बात नहीं बोलूँगा क्योंकि बार बार वो चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। संलग्न है तो आपको फल बहुत अच्छा मिलेगा, और आपको स्वतंत्र है तो फल दुगुना मिलेगा, और जितना मिल रहा है उससे भी ज़्यादा, मतलब द्विगुणित हो जाएगा, ऐसा समझना है आपको। मान लेते हैं ये कोई कलाकार के हाथ में है, चाहे वो कला मतलब चाहे चित्रकारी करे, चाहे डांसिंग करे, चाहे कुछ भी करे, कला कला होती है। कोई भी कला है जिस पे कलाकार है उसके हाथ में ये है, तो वो अपने कला से विशेष रूप से ख्याति प्राप्त करेगा, नाम हासिल करेगा। ठीक है, अभी ये संलग्न होती तो नाम हासिल करता, ख्याति प्राप्त करता, सारी चीज़ें ठीक थी। लेकिन अगर स्वतंत्र रूप से बना है और सूर्य रेखा भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, प्रभावशाली रंग से सीधी खड़ी है, बिना कोई टूट के, बिना कोई काट के, तो ऐसे लोग को अपनी कला के माध्यम से कोई सरकार से, क्योंकि सरकारी तंत्र है ना, तो सरकार से उपाधि मिले, सम्मान मिले, कोई ओहदा मिले, कोई पहचान मिले, ऐसी स्थिति को भी बताता है अगर ये कला के क्षेत्र में है तो। ठीक है, अब मानते हैं नॉर्मल इंसान है, कोई जॉब करने वाला इंसान है, तो क्या होगा? तो ये सीधा बात है, अगर संलग्न है तो गवर्नमेंट जॉब करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब कर सकता है। और अगर स्वतंत्र रूप से बना हुआ है तो सरकारी तंत्र में बहुत बड़े ओहदे पे बैठेगा, छोटा मोटा ओहदा नहीं। पहले सरकारी नौकरी क्लर्क भी कर सकता था वो, लेकिन अगर स्वतंत्र रूप से बन रहा है तो बहुत बड़े स्तर की सरकारी नौकरी करेगा, बहुत बड़ा ऑफिसर कोई बनेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई सरकारी तंत्र पे बैठ जाए, एमएलए बन जाए, मंत्री मिनिस्टर बन जाए, ऐसी स्थिति को भी ये बताता है। ठीक है, तो सरकारी तंत्र से लाभ को बताता है। अब मान लेते हैं कोई ठेकेदार है, तो सरकारी तंत्र से जुड़ के, सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेके बहुत नाम कमाएगा, बहुत धन दौलत कमाएगा, मान सम्मान कमाएगा, ऊंचे लेवल में इसकी ज़िंदगी बीतेगी, ऐसा उसको देखना है। कोई व्यापारी है तो सरकारी क्षेत्र से व्यापार करके कमाएगा, सरकार का उसको सहयोग मिलेगा, उसके व्यापार को एक्सपांड करने में उसको सहयोग मिलेगा, सरकारी चीज़ों में उसका काम नहीं अटकेगा। इस टाइप की चीज़ों को आप जोड़ के देख सकते हो। ठीक है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के हाथ में भी ऐसी स्थिति मिलती है, और सरकार का सीधा सीधा उनको सहयोग या उनका हाथ उनके ऊपर रहता है। ऐसे जो लोग होते हैं सरकारी तंत्र का विशेष रूप से लाभ उठाते हैं, ऐसा भी आप देख सकते हो। ठीक है, और बात करते हैं, ये आपको गारंटी करता है, बाकी चीज़ें आप पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ दीजिए, अगर इतना ही बना है आपके हाथ में, भले बाकी बहुत सारे दुर्योग होंगे तो भी आपको जीवन सफल और एक सही ढंग से आप जीवन जिएंगे, आपको जीवन में मान प्रतिष्ठा सब चीज़ मिलेगी, यानी कि सफल जीवन को इंडिकेट ये कर देता है। ठीक है, अब इसमें एक विशेष रूप से हम बात करते हैं जो खास कंडीशन आता है। अब ये ट्रायंगल मैंने जैसे यहाँ बनाया ना, एक और स्थिति होती है, और ये स्थिति सबसे सुंदर और बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट वाली स्थिति है। बहुत कम लोगों के हाथ में देखने को मिलेगी, लेकिन जिसके हाथ में भी देखने को मिलेगी, ऐसे लोग बनते हैं, कोई सीएम बन गया किसी क्षेत्र का, कोई पीएम बन गया, राष्ट्रपति बन गया, या फिर कोई बहुत बड़े लेवल का, या अगर बिजनेसमैन है तो बहुत बड़े लेवल के, जैसे टाटा अंबानी हम जो उंगलियों पे गिनते हैं, उस टाइप की स्थिति को ये बताता है। अब क्या होता है इसमें, आपको एक बुद्ध की रेखा होनी चाहिए। ठीक है, मैं अब इसको लंबा करके ये ऐसा करके घेरता हूँ तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये बुद्ध की रेखा है, ठीक है, और ये आपकी सूर्य की रेखा है। ठीक है, और यहीं से एक ट्रायंगल इसको बन जाए, ऐसा ट्रायंगल फॉर्मेशन हो, बहुत बड़ा ट्रायंगल, जिसमें कि आधार बने सूर्य और बुद्ध की रेखा, उसके दो भुजाएं बने, और एक भुजा भले यहाँ इंडिविजुअल यहाँ से आ सकती है, या कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसे करती हुई मिलान के क्षेत्र से जाके मिलती है। कहने का मतलब दो बुद्ध की रेखा और सूर्य की रेखा दोनों का संगम होना चाहिए, और एक रेखा यहाँ पे जाके ऐसी उसको मिलान करके क्लोज करे, ट्रायंगल प्रॉपर तरीके से जैसा मैंने बनाया है, इस टाइप का अगर ट्रायंगल आपको बनता दिखेगा, ये एकदम, इसमें मुख्य क्या ध्यान देना है आपको, ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, ये ऐसा भी बनता है,
इसमें कोई अलग नहीं दिखेगा। आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें मेन फंडा इसका सूर्य की और बुध की रेखा, उसके दो भुजाएं बने, 3 भुजाएं होती हैं, 2 भुजाएं सूर्य की रेखा और बुध की रेखा से मिल के बने और बहुत बड़ा साइज का ट्रेंगल बने। बहुत, अब ये ट्रेंगल बृहद ट्रेंगल कहलाएगा, काफ़ी बड़ा ट्रेंगल हो गया। इतना बड़ा ट्रेंगल मतलब कि समझो कि ये तो पूरा पर्वत घेर रहा है। अगर इतना बड़ा ट्रेंगल आपको मिलता है, ध्यान रहे कि इस ट्रेंगल के अंदर में कुछ रेखाएं काटे फिटे ना, काट फिट नहीं होना चाहिए, शुद्ध रूप से मिलता है। ये आपको बताता है विश्वविख्यात होना। विश्वविख्यात, ख्याति इसकी देश में ही नहीं होगी, विदेशों तक फैलेगी, विदेशों तक इनका नाम होगा। ऐसे जो लोग होंगे ऐसी सफलता, उच्च स्तर की सफलता हासिल करते हैं। ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर मिलेगा आपको, लेकिन जब भी मिलेगा बहुत बड़े लेवल का आपको मिलेगा। कोई जैसा राज्य जो देश को नेतृत्व करे, जो जिसकी नेतृत्व क्षमता, जिसकी काबिलियत को जिस देश के लोग रहते हैं उनके अलावा कोई दूसरे देश के लोग भी सराहे, वो वहाँ के लोग इनका नाम तक जाने, ये जो प्रतिभा है ऐसे लोगों के हाथ में होती है। बहुत उच्च लेवल की सफलता है, बहुत महान ख्याति है ये, ठीक है। तो ये ऐसा अपना प्रभाव दिखाता है। तो ये 3 टाइप के फॉर्मेशन आपको बताया मैंने। एक सूर्य रेखा पे संलग्न त्रिभुज, ठीक है, शुभ फल मिलेगा, जीवन सफल रहेगा, अच्छा करेंगे, सरकारी नौकरी पे कार्यरत हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े स्तर की सरकारी नौकरी नहीं होगी, ठीक है। अगर ये इंडिविजुअल बना, इंडिविजुअल कब बन सकता है, जैसे कि आप देखेंगे इंडिविजुअल बनेगा, मैंने बताया आपको, ये अलग से सेपरेट बन रहा है। और सूर्य की रेखा या जैसे इधर बना दिया, चाहे कहीं भी दिशा किधर भी हो, एक सेपरेट बन रहा है, रेखा भी हो और ट्रेंगल भी हो। बहुत सफलता, बड़े लेवल की सफलता, बड़ा उच्च पद, बड़ा सरकारी तंत्र से लाभ। और एक जो मैंने बनाया लास्ट में बृहद त्रिभुज, ये त्रिभुज बना, तब तो फिर बात ही अलग है। ये 3 टाइप के आपको फॉर्मेशन है। तो आशा करता हूँ आपको कंटेंट्स पसंद आए होंगे, अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए जो नए हैं वो, ताकि और भी अच्छे कंटेंट के साथ मैं आपके सामने वीडियो लेके आ सकूं। और प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, प्रोत्साहन मिलता है। मेरा वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।